एक बार एक राजेश नाम का लड़का अपनी गरीबी से परेशान होकर एक महात्मा के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सफलता की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। लेकिन गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग बहुत सफल हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? क्यों वो लोग बहुत सफल हो जाते हैं और हम लोग असफल रह जाते हैं? गुरु उस लड़के की बात सुनने के बाद कहा, जीवन में सफल व अमीर बनने के कुछ नियम होते हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं, जो कि उन्हें सफलता की ऊंचाई तक ले जाती है। और वहीं दूसरे लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को देखकर अपना लक्ष्य, अपना काम बदलते रहते हैं, जिससे वो हर कार्य में असफल हो जाते हैं। उनका जीवन गरीबी में कटता है, वो हर समय परेशान चिंतित रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। आज मैं तुम्हें उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हो। पहला नियम, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं। अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, वो जीवन का एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए ये 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग में ही मत रखो। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम किस चीज़ का त्याग कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? गप्पे मारना छोड़ सकते हो? अपने लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ सकते हो? इत्यादि। इन सबको भी उन कागज पर लिखो। तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि तुम उससे क्या चाहते हो। फिर वह उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग डरते रहते हैं कि जिससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। इंसान को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार और सम्मान खोने का डर। पांचवा, बीमारी का डर। और छठवां, मौत का डर। अगर तुम्हें भी ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारे ये डर खत्म हो जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। 1000 बार गिरो लेकिन 1000 बार उठो। तीसरा नियम, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखो कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो, बहुत धन कमा सकते हो, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के बाद कुछ दिनों पहले से ही खुद से ये बोलना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहिए
कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग तो भगवान को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज़ सुने, और वह आवाज़ है मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चाँद तक तो पहुंच ही जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चौथा नियम, बहानेबाजी बीमारी का इलाज करो। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरीके से होते हैं जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी किस्मत मेरी कभी साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए और बहाने बनाने की वजह ये देखिए आप में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। पांचवा नियम, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम को प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़े में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वो पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करे और तुम पाओगे कि एक तुम कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। छठवां नियम, हमेशा बड़ा सोचे। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए इतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोग होते हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं, मेरी ज़िंदगी खुशहाल है, ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो आपसे भी बुरी हालात में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें, पर ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें, इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक वाली बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखिए। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखिए और कोई प्रतिक्रिया ना दे। इससे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। सातवां नियम, जो भी काम करो उसे पूरे जोश व उत्साह के साथ करो। बहुत से लोग काम के नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं, लेकिन जब तक तुम अपने काम में रुचि नहीं रखोगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को टुकड़ों में बांट लो, बीच में कुछ समय का आराम लो, काम को मज़ेदार बनाओ और हमेशा खुद से कहते रहो मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। आठवां नियम, आत्मसंयम रखना सीखो, जिससे हमारा काम जल्दी होता है लेकिन आत्मसंयम उसे सही दिशा में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठो, कहीं भी पहुंचना हो समय से पहुंचो, काम को अधूरा मत छोड़ो, टाल मटोल मत करो, बेवजह के गप्पे में समय बर्बाद मत करो, बात बात पर गुस्सा व बहस मत करो। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए तुम्हें आत्मसंयम रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई दुकानदार समय से दुकान ना खोले तो क्या उसका व्यापार सही चल पाएगा? नहीं न। जीवन में सफल होने के लिए कुछ समय के लिए मस्ती मजाक का त्याग करना पड़ता है, इसलिए खुद पर आत्मसंयम रखना सीखो। नौवां नियम, पैसे को बचा कर रखने की आदत डालो। बहुत से लोग
थोड़ा सा धन कमाया नहीं, महंगी व दिखावटी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। अपने शौक व दिखाने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ें खरीदते चले जाते हैं जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं, जैसे महंगा घर, महंगी गहने इत्यादि। इससे वो कभी बचत नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। व्यक्ति को अपने कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, आप पैसे को सेव करके और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप एक किताब पढ़ सकते हैं जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। 10वां नियम, एक लीडर की तरह सोचना सीखो। सफल वही हो पाता है जो एक लीडर की तरह सोचता है। एक लीडर की तरह काम करने के लिए ये चीज़ें करो। पहला, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे इसकी पूरी योजना बनाओ। दूसरा, फिर उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दो। एक लीडर और एक आम आदमी में यही फर्क होता है। एक आम आदमी 2-3 बार असफलता मिलने के बाद हार मान लेता है, जबकि एक लीडर चाहे कितनी बार असफल हो जाए वो हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा लीडर कभी रुकता नहीं बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। 11वां नियम, भीड़ से हटकर सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करो या रचनात्मक दृष्टिकोण बनाओ। वैसे तो सृजनशीलता व्यक्ति के अंदर जन्म से होती है, लेकिन जीवन के अनुभव भी इंसान को रचनात्मक बना देते हैं और उसे कुछ नया व अलग तरीके से करने का विचार सुझाव देते हैं। जीवन में जो दुख व परेशानियां आपको मिलती है उससे भी उसके अंदर नए विचारों का जन्म हो जाता है। जीवन में जब कोई परेशानियां आती हैं तो उसका समाधान भी दिमाग खोज ही लेता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचो जो आज तक किसी ने न की हो। इसके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करो, नई जगहों में घूमने जाओ, नए लोगों से बात करो, नए कामों को करने का प्रयास करो। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम भी इस 11 नियमों का पालन करोगे तो अपनी जिंदगी में बहुत सफल इंसान बनोगे और यह नियम हर व्यक्ति के लिए है। गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए मौन हो गए और वह लड़का गुरु की सारी बात समझ चुका था। वह गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।